स्पीड से इसकी इसमें फील भी बहुत अच्छा हो जाता है कि मेजरमेंट ठीक रहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे और मज़े में होंगे। तो जैसे आपको जो वीडियो की स्टार्टिंग देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले किचन की उन एसेंशियल अप्लाइंसेस की या उन टूल्स की जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। स्पेशली जब हम ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे हमें कोई हाउस हेल्प नहीं होती या कोई ऐसी सपोर्ट नहीं होती, तो हम लोग को ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बाय करें जो कि लाइफ में थोड़ा ईजी हो जाए। तो कोई भी चीज़ बाय करने से पहले हमें अपना बजट देखना और उस प्रोडक्ट का हम कितना यूज़ कर सकते हैं ये भी तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं हम कुछ भी बाय कर लें और उसका घर में कोई यूज़ ना हो। तो अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आपको थोड़ा सेविंग भी करनी है। सेविंग के लिए आपको पहले देखना है कि आप जो चीज़ बाय करने वाली हैं वो आपके घर में कहाँ और कितनी एडजस्ट होगी। तो सबसे पहले मैं अपने टूल्स में बात करती हूँ इस नाइफ़ सेट की। तो ये नाइफ़ स्टैंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मास्टर शेफ़ का है। और इसमें ये जो नाइफ़ ब्लॉक है इसके अंदर 9 वैसी नाइफ़्स हैं, एक ब्रेड नाइफ़ है, सीज़र्स हैं और इसके साथ कुछ स्पून और स्पैचुलास भी आए थे। तो ये मुझे लगता है बेस्ट है। उसी के साथ आप ये जो मेरा चॉपिंग बोर्ड देख रहे हैं ये भी मेरा मास्टर शेफ़ का है और मैंने ये दोनों चीज़ें आई थिंक 2 साल पहले ली थी और नो डाउटली ये बहुत अच्छी चल रही हैं। और बस ये है कि आपको जब ये चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर चुके हैं उसके बाद इसमें थोड़ी-सी ऑयल लगा के रखना होता है। तो चीज़ अच्छी निकल आए तो काफ़ी खुशी लगती है कि चलो ये हमारा जो हमने इसको बाय किया ये वर्थ है हमारा। और नाइफ़ आप देखें, नाइफ़ भी इस ब्लॉक के काफ़ी सारे अच्छे हैं और अच्छे से इनसे आप चॉपिंग और स्लाइसिंग वगैरह बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मुझे जब भी कोई खाना इस तरह से बनाना होता है तो मैं इसी चॉपिंग बोर्ड और इन्हीं नाइफ की हेल्प से सारी अपनी वेजिस को जो है वो चॉप करती हूँ। दूसरा तो प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो निंजा का ये ब्लेंड है और ये बहुत अच्छा है। इसके लिए आप इसमें आपको स्पाइसेस ग्राइंड करने हैं या जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना है, कुछ भी बनाना है, बहुत जल्दी हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट कि इसको आपको होल्ड करके नहीं रखना, ये अपने आप होल्ड हो जाता है। और इसमें टाइमर सेट है, आप टाइम सेट करें एंड यू आर फ्री टू डू एनीथिंग विदाउट एनी कि आपको इसे पकड़ना है या कुछ करना है। तो मेरे लिए ये भी बेस्ट प्रोडक्ट है और मैं आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट दिखा रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे और उनसे मैं सेटिस्फाई हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन वो ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते। उसके बाद देखें जो मेरा मोस्ट फेवरेट है ये है बुलेट, मैजिक बुलेट। और ये बहुत कॉम्पैक्ट है, छोटी सी है, ईजी टू कैरी है। और जब हम कनाडा फर्स्ट टाइम आए थे 2020 में मैंने तब ली थी। इसके साथ आपको 2 लिड मिल जाते हैं, एक में 2 ब्लेड हैं, एक में 4 ब्लेड हैं। और इसमें भी डिफरेंट जार थे। इसके आई थिंक 4 to 5 जार्स हैं जिसमें स्मूदी, जूस और सबके अलग-अलग थे। लेकिन मैं बेसिकली ये 2 जार हैं, बड़ा छोटा, जो मैं नॉर्मल मतलब डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ। उसके बाद देखें मेरे पास है एक ये वॉक, कढ़ाई बोल सकते हैं आप। ये देखने में लगती है कि जैसे नॉन स्टिकी है बट ये मैं इसमें मेटल का स्पून भी यूज़ करती हूँ और वुडन स्पैचुला भी यूज़ कर लेती हूँ। तो ये 4-5 लोग की फैमिली के लिए बेस्ट है। इसमें आप आराम से डेली का अपना खाना और बहुत मज़े से बना सकते हैं। और नेक्स्ट है मेरा फेवरेट जो कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है, मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत कम हो गई है, वो है ये स्टैंड मिक्सर। तो स्टैंड मिक्सर लेना मैंने अभी लास्ट ईयर लिया है और मैं सोचती हूँ ये मेरा बेस्ट डिसीजन था क्योंकि आटा गूँथना और फिर सारी उसमें मेहनत करना बहुत ज़्यादा होता था। इसमें सिंपल आप अपना आटा डालें, पानी डालें, सब कुछ सेट करके रख दें। इसके साथ ये एक बोल आता है और इसके 3 अटैचमेंट थे जिसमें कि आप पूरी का आटा या फिर केक मिक्स वगैरह इन सबको अच्छे से मिक्स कर सकती हैं और बना सकती हैं। और इसमें भी एक सेफ्टी प्रिकॉशन होता है कि जब तक आप इसको लॉक नहीं करेंगी ये अनलॉक नहीं होगा। उसके बाद ये केक के लिए है विस्कर। उसके बाद ये है एक और अटैचमेंट जिसको मैं आटा गूँथने में यूज़ करती हूँ। और एक लास्ट है इसके लिए, इसको आप डिफरेंट चीज़ों की मिक्सिंग वगैरह के लिए, जैसे पूरी का आटा थोड़ा हार्ड होता है वो करना है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है एक ये लिड। तो जब भी आप कुछ आटा या कुछ भी डो बनाएं तो इसको आप कवर कर दें ताकि जो आपका आटा है या कोई भी चीज़ है वो इधर से उधर गिरे नहीं। तो ये बहुत अच्छा है। और यहाँ के जितने भी अप्लाइंसेस होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, उसमें आप सेफ्टी तो
बेहद अच्छी होती है। आप जब तक चीज़ को लॉक नहीं करेंगे वो अनलॉक नहीं होगी, वो चलेगी नहीं इवन। तो ये चीज़ मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसमें मैं नॉर्मली 2 की स्पीड पे रखती हूँ और आटा 3-4 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। आप आटा इसमें डालें, उसमें सारे अपने सॉल्ट, ऑयल, पानी डाल के रख दें और 2 मिनट आप हार्डली, मैं 3 मिनट करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सॉफ्ट आटा चाहिए होता है, तो मैं 3 मिनट में अपना आटा तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद ये आ गया जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, ये भी मास्टर शेफ़ का है। ये है मेरा, इसको बोलेंगे हम ब्लेंडर बोल लें या फिर चॉपर बोल लें। तो इसमें भी इस एक ये अटैचमेंट है, एक ये व्हिस्कर है। व्हिस्कर को मैं नॉर्मली जैसे पैनकेक मिक्स वगैरह बनाना होता है बच्चों के लिए, उसके लिए हाथ से यूज़ कर लेती हूँ, उसमें मोटर अटैच नहीं करती। उसके बाद इसकी मैं एक ये जार है और जार के ब्लेड हैं। इसमें जैसे आपको अनियन चॉप करनी है, आपका धनिया है, पुदीना है, इस तरह से। और मैं कभी-कभी होता है तो कीमा, कबाब का कीमा या कोफ्तों का कीमा, वो भी कर लेती हूँ। मेरे पास ऑल्दो एक बड़ा ब्लेंडर भी है, बट वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है तो उसको निकालने में मुझे थोड़ा-सा मैं लेज़ी हो जाती हूँ। इसलिए मैं बहुत क्विक इससे यूज़ कर लेती हूँ, इससे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। स्पेशली जब आप कबाब, कोफ्ते या इस तरह की चीज़ें बनाएँ और आपके पास ऑलरेडी इतना सारा काम हो, तो उसके लिए ये आपका बहुत स्पेस सफिशिएंट भी है और ऊपर से बहुत ईज़ी हैंडल हो जाता है। तो मैं अक्सर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और इसका जो दूसरा इसमें 2 स्पीड दी हुई हैं, एक मीडियम स्पीड है, एक हाई स्पीड है। और इसमें आप देखें इसमें भी 2 लॉक बने हैं, एक लॉक का, एक अनलॉक का। जब तक आप इसे लॉक अनलॉक नहीं करेंगे, इट विल नॉट स्टार्ट वर्किंग। तो ये बेस्ट फीचर है यहाँ पे कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में। तो इसमें जैसे आपको अगर अनियन चॉप करनी है, विदिन सेकंड चॉप हो जाती है। तो ये काफ़ी सारा टाइम हमारा जो है वो सेव करते हैं। और स्पेशली जब हम यहाँ हैं तो वो हमें पता है कि सारा काम खुद से करना है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ को ईज़ी बनाना है, कुछ टाइम सेव करना है, तो यू कैन गो फॉर दीज प्रोडक्ट, दे आर अल्टीमेट। तो उसके बाद देखिए मैंने अनियन चॉप करी, उसके बाद मुझे थोड़ा-सा ये चिकन रखा है, इसका मिन्स करना है। इसको आप जो इसकी टर्बो वाली स्पीड है आप उस पे रखें और ये आपका आई थिंक लेस देन 1 मिनट में आपका मिन्स बन के तैयार हो जाएगा। तो मेरे लिए तो ये मतलब 10 आउट ऑफ 10 प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद तो बेसिकली यही होता है कि आप कोई भी अगर इतना महंगा अप्लायंसेस ख़रीद रहे हैं तो उसका सबसे पहले यूज़ अच्छा हो और वो अंडर बजट हो। तो देखिए मेरी कढ़ाई है, ये चॉपर है, उससे मैं कोफ्ते बना रही हूँ, बहुत ईज़ी बनते हैं। पहले मुझे लगता था ये बहुत बड़े काम होते हैं, आपको मीट का कुछ भी बनाना है, कबाब, कोफ्ते बनाने हैं, चिकन बनाना है। लेकिन जब से ये अप्लायंसेस मैंने ऐड किए हैं अपने किचन में, मेरी लाइफ बहुत ईज़ी हो गई है और बड़ी-बड़ी डिशेज़ को आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे रहते हुए लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चॉपिंग और श्रेडिंग और इसमें ही अपना टाइम लगा देंगी तो बाकी के काम कौन करेगा। तो उसके बाद ये देखें, ये इसी का हैंड मिक्सर का मेरे पास एक ये विस्क है। इसको मैं नॉर्मली पैनकेक मिक्स वगैरह जब बना के रखती हूँ बल्क में, तब मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से इजीली तैयार हो जाता है। और इसके बाद है मेरे पास एक ये नॉन स्टिकी तवा। ये लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, तो ये नॉन स्टिकी है क्योंकि मेरे पास डोसा तवा नहीं है और कभी कभी मुझे डोसा बनाना होता है या पैनकेक बनाना होता है, उसके लिए बेस्ट है। इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकता, कुछ नहीं होता। बस ये है कि थोड़ी सी आपको इसकी एहतियात करनी पड़ती है। यूज़ करने के बाद आपको इसमें ऑयलिंग लगा के रखना है और कभी भी ध्यान रखें कि इसको गर्म हो तवा तो उस पर पानी नहीं डालना, उसको वॉश नहीं करना, क्योंकि इसकी जो कोटिंग होती है फिर वो ख़राब होने लगती है और इसकी जो क्वालिटी होती है फिर वो डिग्रेड हो जाती है। तो इन सारे प्रोडक्ट को थोड़ा सा एहतियात के साथ यूज़ करना है और अगर आप इनको एहतियात से अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। उसके बाद मेरे पास है ये एक हैंड मिक्सर। तो मैं बेसिकली इसको यूज़ करती हूँ कॉफ़ी के लिए, क्योंकि सर्दियों में हमारे यहाँ कॉफ़ी बहुत पी जाती है और कॉफ़ी को हाथ से बीट करना वो बहुत ही मुश्किल है। और मैं इसका सिर्फ एक ब्लेड यूज़ करती हूँ। एक ब्लेड यूज़ करके आप कॉफ़ी को, मैं थोड़ी ज़्यादा कॉफ़ी एक साथ बीट करके रख लेती हूँ, फिर वो 2-3 टाइम यूज़ करती हूँ, फिर बीट करके रख लेती हूँ। तो विदिन सेकेंड्स, विदिन मिनट आपको एक अच्छा कॉफ़ी मिक्सचर तैयार होके मिल जाता है और जो कि आपकी सारी जो बाकी की मेहनत है उसको बचा देता है। तो इस तरह से ये थे मेरे सारे किचन के प्रोडक्ट। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा और इंशाल्लाह ताला आगे जब मैं अपने बाकी के और प्रोडक्ट यूज़ करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करती जाऊँगी। और अगर
आपको लगता है कि कुछ इसमें ऐसा है कि जो नहीं होना चाहिए, या आपको लगता है कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी जानना है, तो कमेंट करना ना भूलें, मुझे ज़रूर बताएं। और एक और चीज़ है मेरे पास लास्ट, जो कि मेरी अभी मतलब रिसेंटली मोस्ट फेवरेट चल रही है, और आपने इसे बहुत सारी रील्स में शॉर्ट्स में देखा होगा। वो है ये मेरा गिलास का कॉफ़ी जार। तो कॉफ़ी या टी, मैं इसमें चाय भी बना लेती हूँ, कॉफ़ी भी बना लेती हूँ। एग वगैरह बॉयल नहीं करती, क्योंकि ये मुझे लगता है काफ़ी नाज़ुक सा है, तो इसे मैं देखने में भी काफ़ी अच्छा है, इसका साइज़ भी बहुत ठीक है। तो मैं इसको कॉफ़ी बनाने के लिए या चाय बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, और 2-3 कप चाय कॉफ़ी इसमें बहुत अच्छे से आ जाती है। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जब तक आप अपना ख़्याल रखें, इंशाअल्लाह ताला आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। जब तक मज़े करें।